हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा रियल नंबर, उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, वो है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हम क्या 6 की पावर n यानी कि n की वैल्यू हम क्या कोई ऐसे ले सकते हैं जिस पर जो लास्ट डिजिट होगा उसका वह 0 पर जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने ऐसे नेचुरल नंबर देखने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लास्ट में 0 आता है किसी भी नंबर का, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे हम उसकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, 10 लेने वाले हैं। तो अगर हम 10 के फैक्टर निकालेंगे तो 10 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। इस क्वेश्चन को विदाउट स्किप किए देखना। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो छोटी सी छोटी बातें आपके कैलकुलेशन को सॉल्व करने में दिक्कत करेगी। तो यहां पर यह बोर्ड के एग्जाम से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया कि लास्ट में क्या है, 0 है। तो हमने ऐसे 6 की पावर n यानी कि n की वैल्यू ऐसे क्या लें हम कि लास्ट डिजिट क्या आए, 0 आए। तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं। दूसरा नंबर जो है 20 अगर लेते हैं तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अगर हम 30 लें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहां पर 30 के फैक्टर क्या आए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यानी कि सिंपली जब आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 2 और 5 तो कॉमन दिख ही रहा है। चलो आपके डाउट को दूर करने के लिए एक और नंबर का जो है फैक्टर लिख लेते हैं। अगर हम 40 के लिखें तो 40 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है, 40। अब हमने 40 तक ले लिए हैं, आप चाहो तो और भी ले सकते हैं, लेकिन हमको बस इतने से ही पता चल रहा है कि वे नंबर जो 0 पे समाप्त होते हैं यानी कि 0 पे एंड होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर, तो उनके फैक्टर उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि उनका जो फैक्टर आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई 5 तो आना ही चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 5 ज्यादा बार नहीं, एक एक बार तो आना ही चाहिए, तभी आपका जो नंबर होगा वह 0 पे एंड होगा। दूसरी चीज यहां पर हमने क्या नोटिस किया कि 2 मल्टीप्लाई 5 हमारा क्या होना चाहिए, यहां पर फैक्टर आना चाहिए। अब बात आती है जो हमारा 6 की पावर n है, तो n के लिए हम क्या करने वाले हैं, n के लिए हम 0 1 2 3 4 फिलहाल इतने ही ले लेते हैं। यहां पर देखिए अब हम n की जगह ये वैल्यू में पुट करेंगे। अगर हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम सिंपली या इधर ही लिख लेते हैं, 6 की पावर 0 लेंगे तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेते हैं तो 0 ही वैल्यू आती है। दूसरी चीज 6 की पावर 1 लेंगे तो 1 ही आएगा। 6 की पावर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और 6 की पावर अगर 3 लेते हैं तो 216 आ जाएगा। इस टाइप से आप कितने भी नंबर ले लीजिए, पावर में रख के आपको पता चलेगा कि एंड पॉइंट यहां पर देखिए ये 6 पे ही एंड हो रहा है। अब बाकी आगे जो नंबर आएंगे आप उनमें चेक कर लेना। लेकिन हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि एंड नंबर 0 तभी आता है जब उसके फैक्टर क्या आते हैं, हमारे सिंपली क्या आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। तो हम सबसे पहले 6 की पावर n यानी कि 6 के फैक्टर निकालते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 इज मस्ट, यानी कि उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5 होने ही चाहिए, ये क्राइटेरिया है उसके लिए। अब यहां पर 6 की पावर अगर हम n लेते हैं तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, n। अब यहां पर सिंपली हमारा क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया में क्या बोलता है, 2 मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए, तभी आपका जो नंबर होगा वह नेचुरल नंबर 0 पे एंड होगा। तो दैट मींस यहां क्या लिख देंगे हम, इसका मतलब यहां 3 आ रहा है तो यह कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस
5 इज नॉट हेयर, क्या लिखेंगे? सिंस 5 इज नॉट हेयर, यहां पर देखिए 5 नहीं है 3 है, तो 5 इज नॉट हेयर, और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 6 की पावर n नेवर एंड विद 0, यानी कि 6 की पावर जो n है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? हमने रीजन दे दिया कि यहां पर एंड 0 तभी आता है जब हमारे फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए, लेकिन यहां पर 6 के जब हमने फैक्टर निकाले तो यहां पर हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3, लेकिन यहां तो 5 नहीं है, और क्राइटेरिया क्या बोलता है कि हमारा 2 और 5 होने चाहिए, यहां तो 3 है, इसलिए यह जो 6 की पावर n है यह कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लें, आपका डाउट 100% खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमको क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये जो दो नंबर है हमारे पास जो दिए हुए हैं, ये जो फैक्टर, यह कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तभी आप रीजन देंगे कि क्यों ये जो नंबर हैं यह आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो है कि जो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, क्या? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में तो आते ही आते हैं, लेकिन अदर नंबरों की भी टेबल में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो फैक्टर है उनको लेंगे। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट नंबर इसको नोट डाउन कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब करेंगे इसको सॉल्व। अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है? यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, तो हम क्या ले सकते हैं? 13 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो 13 आ जाएगा कॉमन। अंदर जो नंबर बचे हैं 7 मल्टीप्लाई 11। अब ध्यान रखना, ये जो 13 है हमने बाहर कॉमन लिया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1, फिर प्लस A13 भी हमने बाहर कॉमन लिया है, तो यहां लिख देंगे 1। ठीक है, अब हम जो नंबर बाहर कॉमन लेते हैं अगर हम उसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो हमारे पास सेम डिजिट आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, 13 7 11 जा, या 11 7 जा होता है 77 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां पर आ जाएगा 13 और ब्रैकेट के अंदर 77 1 जा 77 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 13, अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्यों लिखा है? क्योंकि ये तो सॉल्व हो जाएगा, 77 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 78। ठीक है, अब कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहां पर जब आप 78 मल्टीप्लाई 13 कर देंगे तो 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 2 23, मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी। अब इसको करेंगे ऐड, 4 8 और 3 11 का 1 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 कैरी है, तो ये आ जाएगा आपका 1014। अब बताइए यह कंपोजिट नंबर है या नहीं है? क्योंकि इसके जो फैक्टर आने वाले हैं यह फैक्टर बहुत सारे आने वाले हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा अगर फैक्टर आते हैं तो वो नंबर होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। दैट मीन्स 1014 का जो फैक्टर आएगा वो 2 से ज्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स योर नंबर तो क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, इधर लाइन डाल देते हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारा? सेकंड पार्ट था 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इसमें आपको कौन से दो नंबर दिख रहे हैं जो सेम सेम है? वो है आपका 5 इधर भी है और इधर भी है, तो 5 आ जाएगा हमारा बाहर। अंदर क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई 6, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। अब कर देंगे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, तो 5 को तो ऐसे ही रहने देंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 इसको रहने दो। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, 12 2 जा हो जाएगा हमारा 24। ठीक है,
और 24 वन जा 24, यानी कि ये पोर्शन तो कर दिया हमने सॉल्व। अब देखिए एक और पोर्शन, 5 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 24, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 6 और 4 10, 10 का 0, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 10, यानी कि 1008। क्या आ जाएगा 1008। अब यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपली 1008 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1009, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा इसमें। अब यहां पर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहां, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 0, 5 9 जा 45, दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 45, यानी कि 5045। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास यहां पर जो ये नंबर आया है, इसको चेक करेंगे कि यह प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर जब हम ध्यान देंगे तो ये तो 5 की टेबल से जाएगा। अब 5 से जाएगा तो अदर नंबरों से भी जाएगा ही जाएगा। दैट मीन्स यह भी क्या होने वाला है कि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होने वाले हैं। तो दैट मीन्स ये भी क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो यहां पर लिख देंगे बोथ फैक्टर्स आर, या बोथ फैक्टर्स, यहां पर क्या दिया होता है, ये नंबर दिए हुए थे तो यहां पर फैक्टर सी लिखेंगे हम। बोथ फैक्टर्स हैव 2 और मोर factors, therefore both are composite numbers। बस आपको क्या लिखना था कि बोथ फैक्टर्स हैव 2 और मोर फैक्टर्स, या बोथ फैक्टर्स की जगह बोथ नंबर लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। यहां पर फैक्टर की जगह क्या लिख देंगे, नंबर्स। बोथ नंबर्स हैव 2 और मोर फैक्टर्स, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो अगर आपको डाउट लगता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसको करते हैं सॉल्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यह थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को देख के आप घबराएं नहीं, इसका जो सॉल्यूशन है वह बहुत ही शॉर्ट है। तो यहां पर क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, लंबा क्वेश्चन है इसलिए नोट डाउन नहीं किया है मैंने बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, देन आपको सॉल्यूशन बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्राउंड है, सपोज एक फील्ड है जो क्या है, सर्कुलर यानी कि ऐसे गोलाकार आकृति में है। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि एक लड़का यानी कि जिसका नाम रवि है और एक लड़की है जिसका नाम जो है आपका सानिया है। तो यहां पर सानिया इस ग्राउंड का, सपोज यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से चलना प्रारंभ करती है, तो इसको पूरा राउंड लगाने में यानी कि एक चक्कर लगाने में सानिया को लगता है 18 मिनट, और वही इसी पॉइंट से जब रवि स्टार्ट करता है तो उसको पूरा चक्कर लगाने में लगता है कितना मिनट, 12 मिनट। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर दोनों सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से अगर यहां से दोनों के दोनों चलना प्रारंभ करते हैं तो वह कितने टाइम बाद दोनों एक साथ यहां पर मिलेंगे। तो हमको क्या निकालना है, कम से कम समय में कितने टाइम में वह आपस में जो है मिलते हैं।
तो कम से कम के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर नाम क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है हमारे पास सोनिया, तो यहां लिख देंगे सोनिया टेक अ टाइम। कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। ठीक है। दूसरा रवि, रवि टेक अ टाइम, कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। ठीक है। बोथ आर, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, बोथ आर स्टार्टिंग सेम पॉइंट and when both are meet again at the same point। ठीक है। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया कि बोथ आर स्टार्टिंग सेम पॉइंट एंड व्हेन बोथ आर मीट अगेन एट ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है। तो यहां पर जब दोनों स्टार्ट करते हैं चलना, तो वह दोबारा से कितने टाइम बाद वह एक साथ उस पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम अगर 18 के फैक्टर निकालेंगे तो 18 क्या क्या आ जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा। ठीक है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब हमको निकालना है 12 के, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि सिंपली एलसीएम के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है, पहले तो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो यहां पर एलसीएम कॉमन फैक्टर क्या है, 2 एक ये आ रहा है और एक 3 ये आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 3। अब बाकी के जो नंबर बचे होते हैं उनको भी हम एलसीएम में लेते हैं, तो 2 और 3 और बचे हुए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3। अब कर देंगे इसको सॉल्व, 2 3 जा हो जाएगा हमारे पास 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा कितना होता है, वो होता है 36। यानी कि 36 मिनट बाद यह दोनों एक साथ यहां इस पॉइंट पर मिलने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36 मिनट। तो यहां पर कभी भी आप जितना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। तो यहां पर हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 को आज कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको वहां पर मेंशन मिल जाएगा। अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के साथ साथ हमारी नई एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगी। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।